निवेदन करता हूं भाई साहब से कि वे पधारें और हाँ। 47 शक्तियों की के आधार पर जो हमें एक शोध का विषय वो प्रदान करना चाहते हैं, उस पर हम चर्चा प्रारंभ करें। भाई साहब पधार चुके हैं और अब उनके प्रवचन का हम लाभ लेंगे। जय श्री राम। नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसापूर्ण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ। 47 शक्तियों पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं तब से बहुत सुंदर अनुसंधान का विषय बना है और जो खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है वैसा खुलासा अभी तक अन्य विद्वानों से सुनने को नहीं मिला है, चाहे वो अपने ही पक्ष के भी हों या अपर पक्ष के हों। लेकिन इस समय कोई मतभेद नहीं करना है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है। जब मैंने पहली बार पूज्य गुरुदेव श्री का जो 47 शक्तियों का प्रवचन खास तौर से पढ़े तब मुझे लगा कि मैं तो बहुत ऊपर हूँ, बहुत नीचे जाने की जरूरत है। मैंने कम से कम 25-40 बार आत्म प्रसिद्धि के प्रवचन पढ़े होंगे। पढ़ने के बाद हर बार लगता था कि चूक रहे, छूट रहा है कुछ, तब नोट्स बनाए और उन्हीं नोट्स का फल है कि धीरे धीरे डेप्थ छूटी। और आज का जो विषय है विद्वानों के दृष्टिकोण से ही रख रहा हूं मैं, तो आम सभा के लिए तो नहीं है विषय, क्योंकि एक प्रवचन में मैं क्या कहूँ ये तो ज्यादा बड़ा कठिन काम है। सबसे पहले आज वात्सल्य पर्व है, उसकी चर्चा करने पर। रक्षाबंधन पर्व है आज विष्णु कुमार महामुनिराज का वात्सल्य याद किया जाता है। तो दिगंबर मुनिराज और आचार्य 700 जो थे उनकी साधना, धैर्य, उनकी शुद्धोपयोग, परिणति, जो जो कहना हो वो सब भी आज बहुत वंदनीय, स्मरणीय है, पूजनीय है। हम सब भी निःशुद्धात्मा का आश्रय करके और अपने निज धर्म की रक्षा करें, ये वास्तव में रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। बहुत विस्तार से तो आज नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने पहले कहा है और ऑनलाइन भी है वो प्रवचन रक्षाबंधन कथा संबंध। और भी विद्वान अपने रक्षाबंधन पे कथा कर रहे होंगे, संजय जेवर जी वगैरह। तो जानकारियां तो लगभग सबको ही होती है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ युवा पीढ़ी को और बच्चों को ये कहानी बार बार सुननी चाहिए हर साल, उन्हें इसमें नई डेप्थ मिलेगी। दूसरा, श्रेयांसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण है। वे अपने स्वयं समय में मोक्ष गए, अपन भी स्वयं समय में जल्दी से जल्दी मोक्ष जाए। जल्दी से जल्दी कहने वाले स्वयं समय में जाए, और तो क्या है। तो श्रेयांसनाथ भगवान को भी जो मोक्ष कल्याणक है आज, उस मोक्ष कल्याणक का स्मरण करते हुए श्रेयांसनाथ भगवान को भी नमस्कार। वे अपने आदर्श बने। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आज बाबू भाई जी का स्मृति दिवस और जन्म जयंती है, जन्मदिन है आज। पिछले वर्ष तो आज के दिन एक गोष्ठी रखी गई थी खनिया नाना के द्वारा,
वह गोष्ठी जिन्होंने नहीं भी सुनी हो तो ऑनलाइन जाके वो उसे सुनना चाहिए, ताकि बाबू भाई जी का उत्तर भारत पर सबसे बड़ा उपकार है। उत्तर भारत को यदि पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं तो वो बाबू भाई जी की दया। उनकी हिंदी बड़ी अच्छी हो गई थी, मूल गुजराती होने पर भी काठियावाड़ के तो नहीं, साबरकांठा के थे, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी। और पूरे उनका त्यागमय जीवन, वैरागमय जीवन था, तो उससे वो सारे उत्तर भारत को अट्रैक्ट कर लिया। डॉक्टर साहब को बहुत गहराई से जोड़ने वालों में से यदि कोई है तो बाबू भाई जी हैं। तो बाबू भाई जी का भी आज बहुत स्मरण करने की इच्छा होती है। उनका उपकार है हमारे ऊपर। मैंने तो बचपन से उन्हीं को सुना है, तो मुझे तो उनकी क्षण क्षण में याद आती है। आइए अब हम समय नहीं लगाएंगे और थोड़ा गूढ़ विषय है, कैसे मेरे शोध और खोज 47 शक्तियों के अलावा अन्य शक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने समय समय पर विद्वानों को पढ़ाने की कोशिश की है। एक बार विमल दादा झांझरी जी को के सामने भी मैंने इसका वाचन किया। संभवतः राकेश जी के सामने भी एक बार चर्चा हुई है इसकी नागपुर में। मैं तो इस एंगल से इसको रख रहा हूँ कि ना तो मैं विद्वान हूँ, ना शास्त्री हूँ, न तार्किक हूँ, न न्याय शास्त्री, न व्याकरणाचार्य। मैंने कहीं से कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ने सुनने के बाद, जो नोट्स बनाने के बाद मुझे समझ आई है, उस समझ के आधार से जब पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात कही कि अन्य शक्तियां भी जिनवाणी में मिलती हैं, तो उसकी चर्चा भी उनके स्मृति ग्रंथों में मिलती है। उनके जब कथा कही जाती है, जीवन चरित्र कहा जाता है, तो उसमें भी उनका अन्य शक्तियों का उल्लेख है। तो उनको भी मैंने कलेक्ट किया, धीरे धीरे सर करके और संग्रह किया। 47 शक्ति का क्या योगदान है ये तो मैं अभी नहीं समझाना चाहूंगा। शुद्ध आत्मा में, आश्रय में आनंद शक्तियां उछलती हैं, निर्मल परिणमन होता है। अब इस तरफ से तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि शक्तियां खोजने का आधार क्या रहा मेरे पास। तो मैंने ये देखा कि जैसे पूरे जिनागम में गुणस्थान की चर्चा है, लेकिन एट रैंडम गुणस्थान विवेचन लिखा गया अन्ना जी ने। तो अब हमको एट रैंडम पढ़ने को मिल गया, नहीं तो सारे जिनागम में गुणस्थान की चर्चा तो है, लेकिन गुणस्थान क्या है हमें पता ही नहीं लगता। आज निमित्त उपादान हमें एट रैंडम डॉक्टर साहब ने दे दी, क्रमबद्ध पर्याय एट रैंडम दे दी। 10 लक्षण धर्म की चर्चा सर्वत्र थी, बिखरी हुई, और एट रैंडम डॉक्टर साहब ने दे दी। ऐसे ही 47 शक्तियां के अलावा भी अनेक शक्तियां हैं, अनेक शक्तियां हैं। जहां मैं 200-250 के बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि लगभग 250 है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ मान लो कोई रिपीट हो गई हो, कोई गलत हो गई, कुछ हो गई, तो 100, 200, 250 तो मेरे पास कलेक्शन में आई। तो मैंने किस आधार से खोजा उन्हें? एट रैंडम बन गई वो चीज। पहले तो बिखरी हुई तो है जिनागम में, बहुत सारे ग्रंथों का नाम गुरुदेव श्री लेते थे, जिन ग्रंथों में शक्तियों की चर्चा पाई जाती है, तो वे शक्तियां भी शामिल कर ली इसमें, 47 भी शामिल की है, और कुछ और खोजी हैं उनको भी शामिल किया है। सच्ची बात तो है कि 47 शक्तियों से सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक चारित्र हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। इसको मैं कहता हूँ प्रयोजन परक शक्ति। प्रयोजन माने आपके मोक्ष मार्ग के लिए टोटल IMP इतनी शक्तियां समझ लो, बहुत है कोर्स, माने इतना इतना बहुत है कोर्स। ऊपर अनंत शक्तियों का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप है। क्या गजब है! हमें एक शक्ति के ग्रहण करने पर
क्यों ऐसा हो सकता है मिठास अकेली ले ली, शक्कर के अनुगुण छूट गए? अभी ना भाभी है वो, सब सब पी जाओगे आप, ऐसे ही यहाँ पर है। तो एक शक्ति। अब स्वामी जी ने एक बात और कही थी, एक तो रूप वाली बात है, एक शक्ति की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, चाहे वो सर्वज्ञत्व क्यों ना हो, प्रभुत्व क्यों ना हो, वो कोई से भी क्यों ना हो, एक शक्ति का आश्रय करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं। तो क्या होना चाहिए? तो स्वामी जी ने खूब हर शक्ति में खुलासा किया है, एक शक्ति की इतनी महिमा है, लेकिन शक्ति की महिमा नहीं करना। शक्ति से अभी ध्रुव भगवान आत्मा है, उसका आश्रय, उसकी महिमा करने वाले को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसको इस शक्ति की सच्ची श्रद्धा हो। आत्मा की श्रद्धा में शक्ति की सच्ची श्रद्धा हुई। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं, मैं तो याद आती जाएंगी तो मैं तो ये नहीं बता पाऊंगा। तो एक खोज का आधार था कि जो शक्तियां हैं वो प्रयोजन परक माने मोक्ष मार्ग के लिए जरूरी थी, ऐसी शक्तियां जिनमें खास तौर से 47 है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 47 न्यायों की भी चर्चा की, दोनों पर मेरे प्रवचन हुए पहले विस्तार से, और भी विद्वानों ने किए। तो जो इच्छुक हों, जिज्ञासु हों, उन्हें राकेश जी ने समय समय पर किए हैं। डॉक्टर साहब के प्रवचन है, डॉक्टर साहब के अनुशीलन है दोनों के ऊपर। 47 शक्तियों पर पृथक से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे संक्षेप में अनुशीलन करके रखा है। तो वो जहां जहां जिसको मिले वो सब पढ़ना सुनना चाहिए। तो दूसरा है वस्तु स्वरूप सिद्धि के उद्देश्य। बस जैसे ही आप इसे देखने जाओगे, आपको वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए अनंत शक्तियां दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने वाली अनंत शक्तियां दिखाई देंगी आपको। तो मेरा जो खोजबीन का विषय है वो वस्तु स्वरूप की सिद्धि की मुख्यता से है, क्योंकि प्रयोजन परक काम तो हो ही चुका है। फिर भी मैं उनको पढ़ के सुनाऊंगा आपको, और यथासंभव 200-250 शक्तियां बांचना है। यदि हमें तो 60 मिनट है, 60 मिनट में से ये 45 बचे अपने पास, तो जल्दी जल्दी ही पढ़ी जाएंगी। क्या कह रहे हैं, देखो शक्तियां कैसे खोजी जाएंगी? यदि कोई कार्य हो रहा तो उसका कारण होना चाहिए, और वो कारण त्रिकाली उपादान में होना चाहिए। और त्रिकाली उपादान में क्यों? जो कार्य हो रहा है वो तत्समय की योग्यता से हो रहा है, ये क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान है तो त्रिकाली उपादान होना चाहिए। कोई सा भी कार्य हो रहा है, कोई सा भी कार्य, परिशिष्ट में तो सम्यक दर्शन होने पर, मन स्वानुभूति होने पर, निर्विकल्प वेदन होने पर शक्तियां उछलती है, तो उसकी मुख्यता से लिखी है वो सारी। मैंने बात गुरुदेव ने कहा शुद्ध पर्याय को लेना है, लेकिन मैं यहाँ शुद्ध अशुद्ध सारी पर्याय लूंगा वस्तु स्वरूप सिद्ध करने के लिए। मैंने मेरी कई शक्तियों में ऐसी शक्तियां भी आएंगी, क्योंकि मुझे प्रयोजन शुद्ध परिणमति ये भी नहीं बताना है परिशिष्ट के, वो परिशिष्ट लिखा गया समय सार जी के पीछे, तो वहां तो शुद्ध परिणमति हुई लेना है। और मैं अभी जो ले रहा हूँ वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने वाले, ऐसे देखते ही आपको वस्तु स्वरूप सिद्ध करने वाली बहुत शक्तियां मिलेगी। मैं जानता हूँ ये बात मैं इतने खुलासा क्यों कर रहा हूँ, इतना बैकग्राउंड क्यों बना रहा हूँ, कि विद्वान जब भी सुनेंगे इसे तो उन्हें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होंगे, और होना ही चाहिए, और क्वेश्चनों का मैं सम्मान करूंगा और गलतियों को दूर करने के लिए तैयार हूँ। सारे विद्वान इस पर मुझे बताएंगे तो मैं गलतियां दूर कर लेंगे। गलतियां तो होंगी, क्योंकि अपन तो अल्प बुद्धि है। लेकिन इसमें एक खास बात मुझे कहनी है कि ये जो शक्तियों के आधार हैं उनसे विचार करें। हेतु बहुत है, जैसे गुरुदेव श्री को जो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा सुनेगा उसे 47 शक्तियां लगेंगी, लेकिन गुरुदेव श्री ने अद्भुत कमाल किया। बहुत, मुझे नहीं पता किसी और ने इस तरह का अनुसंधान किया या नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। गुरुदेव श्री को पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि 4 प्रकार की शक्तियों में केवल 4 प्रकार की शक्ति नहीं है, एक गुण रूप शक्ति है, एक शक्ति रूप शक्ति है, एक स्वभाव रूप शक्ति है, एक धर्म रूप शक्ति है। जब ये 4 प्रकार की शक्तियां पता लगी तब मेरे तो मैं आनंदी हो गया। मैंने कहा
इसलिए फिर मैंने 47 नयों को भी 47 शक्तियों में शामिल धर्म रूप से शक्तियां लेकर यहाँ डाल। फिर तो बहुत तो रास्ता ही मिल गया हमको, जब 4 प्रकार की शक्तियां हो सकती हैं, जिनका एक का मैं विश्लेषण करूंगा। गुण रूप शक्तियां भी होती है जिनकी पर्यायों में निर्मल परिणमन प्रकट होगा, भले अभी अशुद्ध परिणमन होगा, पर्याय होती है, इसे गुणों की पहचान है। धर्म की पहचान है, डॉक्टर साहब ने कहा जोड़े से रहती, परस्पर विरोधी। लेकिन कुछ जोड़े ऐसे भी हैं जो अकेले रहती है, जरूरी नहीं है जोड़े से ही रहे। 47 नयों में जाके देखो, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म। मैंने 2 तरह के धर्म हो गए यूं समझो, एक तो जोड़ी वाले, एक अनेक, नित्य अनित्य, इस तरह के हैं, है ना, सत असत, एक इस तरह की। एक सप्तभंग भी तो धर्म ही है, तो सप्तभंग में 7 भंग कैसे बने, फिर 8 बनाओ। वे भी धर्म है। 47 नयों में ये प्रकरण मिलेगा आपको। तो वहां भी हालांकि जोड़े बनाए गए हैं, जोड़े बनाए गए, बहुत विस्तार से समझाते हैं राकेश जी। जोड़े, एक जोड़े रूप है, एक सिंगल सिंगल है, तो वो उनका भी अध्ययन कर लेना। लेकिन धर्म है, उनकी पर्याय नहीं होती। और एक स्वभाव है जो सदा प्रकट रहता है, माने स्वभाव रूप शक्ति हमेशा व्यक्त रहती है। स्वभाव कभी भी अव्यक्त नहीं होता, तीनों काल व्यक्त रहता है। इसका मतलब एक शक्ति ऐसी है, स्वभाव रूप शक्ति, जिसका निर्मल परिणमन हो रहा है। खोजने के आधार कम से कम 13-14 प्रकार से मिल सकते हैं। 4 प्रकार तो बताई थी मैंने, लेकिन इसमें एक प्रकार ऐसा भी है, ऐसी अनंत शक्तियां हैं आत्मा में जिनका निर्मल परिणमन सदा हो रहा है। और कितनी है वो पता है राहुल? समुद्र में एक बूंद हटा दो, बाकी सारी शक्तियां निर्मल परिणम रही है, बिना सम्यक दर्शन के निर्मल परिणम रही। लो क्या करें, सम्यक दर्शन होने पर यदि अब देखो ऑपरेशन करेंगे तो जरा सी शक्तियों में शुद्ध परिणमन होता है, बाकी तो शुद्ध परिणम ही नहीं। लेकिन अभी ध्यान रखना, वो गुरुदेव ने तो कहा अनंत शक्ति निर्मल परिणम थी, तो वो निर्मल परिणम थी का मतलब ये है, जब आप आनंद आता है ना, तो आनंद का ही आनंद आता है, इसलिए निर्मल परिणम। घर में रखी तो थी लेकिन भो ही नहीं रहते, का मतलब नहीं, पता ही नहीं था, पता लगने पर ओ आनंद आ गया, आनंद आ गया। अपना वैभव मालूम नहीं था, वैभव है ना अपना, मालूम नहीं था, तब तक आनंद कैसे आएगा? लेकिन सम्यक दर्शन हुआ तो अनंत ही का आनंद आया, तो ऐसा लगता है मानो आनंद निर्मल परिणम हो गया। लेकिन ये बात भी गुरुदेव ने समझाई है जो मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव श्री को कुछ विद्वानों ने अनुसंधान करके 17 गुणों का निर्मल अनिर्मल परिणमन होता है, मैंने अशुद्ध परिणमन होता है, फिर 21 आए, फिर बहुत आए, फिर मैंने उत्तम चंद जी को बताई कि वो चार्ट जो मुझे राजकोट से मिला, उत्तम चंद जी बोले जी तो ऐसा है ही नहीं, उसके से 4-5 गुणों में ही अशुद्ध परिणमन होता है, बाकी तो उपचरित है सारा का सारा। मैंने खींच खांच के भी 4-6 ही है बस, ज्यादा नहीं। मैंने बंद के कारणों में तो दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी है, बाकी तो वे भी नहीं, ज्ञान अवर्णी बंद का कारण नहीं है। अरे ज्ञान गुण का परिणमन बंद का कारण नहीं है। और अशुद्धता क्या है, कमी है, विपरीतता नहीं है ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में। अब जे है चारित्र वो दर्शन मोहिनी, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र है। वीर में क्या है, वीर तो जैसे सम्यक दर्शन होता है तो बढ़ने लगता है, बढ़ने घटना होता है उसमें। तो मैंने उन्होंने बड़ा खुलासा की, नहीं तो मैं भी 21 सुनाता रहता था। जैन सिद्धांत पेश का प्रवचनों में मैंने 17 या 21 का वर्णन किया है, तो उन लोगों ने बहुत प्रश्न किए। लेकिन उत्तम चंद जी साहब ने एक बार जब यहाँ शिविर था, तो उन्होंने उनके सामने मैंने वर्णन किया, तो नहीं ऐसा है, इतने दिखते ही नहीं। तो मैंने भी दिमाग लगाया, हम भी दिमाग के पैदल थे, जो मिला सब बोलते चले गए, लेकिन ऐसा है ही नहीं वास्तव में। तो इसीलिए 8 कर्मों में मोहिनी को प्रबल कहा, बाकी कुछ ही प्रबल नहीं। अब कितना काम बचा तुम्हारा बोलो? मोहिनी को मैंने सम्यक से सम्यक चारित्र हो गया, निपट गया, अपन कुछ करना ही नहीं है अंतराय मंत्राय में।
एक मिनट भाई साहब, अनम्यूट म्यूट हो गए हैं। मैंने वो सदैव व्यक्त है, सदा व्यक्त स्वभाव है ना, सदा व्यक्त। तो ऐसी शक्तियों की भी चर्चा गुरुदेव श्री ने ली है। फिर उपयोग के आधार से शक्तियों को छांटा जा सकता है। उपयोग को बताने वाली 38 शक्तियां मिलती हैं। उपयोग अकेले को समझाने के लिए आचार्यों ने 38 प्रकार से समझाया है। हो सकता है ज्यादा भी हो, मुझे कम मिला हो। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी, ऐसे कैसे खोज दी, तो मैं आपको केवल एक इशारा कर रहा हूं। जैसे गुणस्थान असंख्यात प्रकार के, देखिए मैंने 14 कर दिया उनको छांट छूट, मैंने क्लासिफिकेशन कर 148 कर्म प्रकृतियां हैं जी, आप बहुत कम कह रहे हैं। कल्पना बहन जी की उसमें जाकर के देखोगे जब प्रकृति भेद में, तो 200 कितने ऊपर से तो वही बता दी थी प्रकृतियों के भेद। और एक आधार और बता रहा हूँ सारे विद्वानों के सामने, दीपचंद जी कासलीवाल चिद विलास लिखा है जिन्होंने, और चिद विलास के पीछे एक जो सूत्र है, क्या कहना चाहिए, छंद है, कवित्व है, वह कवित्व पर अपने भैया राकेश जी ने पीएचडी समझ लो की है, या उस पर खोज की है, बहुत खोज की। उस पर उन्होंने प्रवचन भी की, मैंने उनका प्रवचन मंगलायतन में सुना था, तब से मुझे भी बहुत चस्का लगा उसका, सुनने के बाद मजा आया, बहुत खोजे भी, तो मैंने भी साथ चालू की। तो उसमें उसमें जाकर देखो, मैं पहले ये मानता था इस कविता को पढ़ने सुनने के पहले कि अंतिम क्वालिटी है पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। लेकिन नहीं भाई साहब, पर्याय में भी असंख्यात है, और उसे आगम से प्रूव करने की कोशिश की है दीपचंद जी ने। रस कला क्या क्या नट हो, क्या क्या है वो, मैं उसी में पढ़ के सुनाऊंगा भी आप। घाट, प्रभाव, रस, यदि ये है, और सबसे आगे में अविभागी प्रतिच्छेद, इसका मतलब शक्तियों के भी ये भेद बनेंगे। अब जैसे 47 नयों में द्रव्य नाम का धर्म और पर्याय नाम का धर्म, ये धर्म बनाए, इसका मतलब है जब दो धर्म बन सकते हैं तो अविभागी प्रतिच्छेद नाम का भी एक धर्म होगा। और अविभागी प्रतिच्छेद तो बहुत आखिरी में है, इस कंध के टुकड़े करते जाओ, करते करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ऐसी शक्ति आप विभाजित करते जाओ, तो विभाजित ना हो वो अविभागी प्रतिच्छेद का नाम आखिरी, माने एक पर्याय के अंदर घुसते जाओ, घुसते जाओ, घुसते जाओ। पर्याय तो तुम्हें समझाने के लिए है एक समय की, धन्य है केवल ज्ञान गम्य विषय, और धन्य है गुरुदेव श्री का उघाड़ना, उन्हें समझाई ये बात। तो दीपचंद जी साहब के आधार से बहुत मिलेगा प्रमेय आपको, चिद विलास जी और उनके आत्मावलोकन में कौन से ग्रंथ, बहुत और भी बहुत ग्रंथ हैं, परमार्थ पुराण, अनुभव प्रकाश, इन्हें गौर से पढ़ा जाए तो इसमें बहुत मान मिलेगा। तो मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ जैसे 148 प्रकृति नहीं, बहुत है सबऑर्डिनेट भेद। अब इसमें मेरी हिम्मत कैसे पड़ी जो मैं बताने जाऊंगा, अभी बताने जाऊंगा पूरा उपयोग संबंधी अभी। तो हिम्मत ऐसे पड़ गई कि अमृतचंद स्वामी ने स्वयं ज्ञान शक्ति अकेली नहीं कही, ज्ञान शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, बताए नहीं, इतनी शक्तियां तो उन्होंने ज्ञान को ही समझाने के लिए तो करी है। तो फिर और शक्तियां भी आ जाएंगी, परमेयत्व शक्ति, प्रमाता शक्ति, क्यों नहीं आएंगी, ये भी आ जाएंगी। और फिर उनकी विशेषताओं में जाओ, मति ज्ञान के जो तुमने भेद बनाए हैं वे पूरी शक्तियां बनेंगी। क्यों, एक पर्याय की जितनी विशेषताएं हैं उनका कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई कारण विद्यमान होना चाहिए। एक समय की पर्याय में मति ज्ञान के इतने भेद दिख रहे तुम्हें, 336 है, यदि दिख रहे हैं तो 336 विशेषताएं हैं, और फिर वहां पर भी असंख्यात लोग प्रमाण लिख रहे हैं, 336 तो कह रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञान के अंदर अंदर जाकर के देखोगे तो असंख्यात शक्तियां दिखाई देंगी। अब ये एक अनुमान मिल गया आपको ज्ञान के माध्यम से अंदर जाने में। अभी तो अपन मत ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का पढ़ो,
अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान पढ़ो। मैं अब कोई पूछ रहा है काहे कोई ऐसी बातें बता रहे हो, तो मुझे एक बात कहने की इच्छा है, या मुमुक्षु हैं या जैन हैं, विद्वानों की बात कर रहा हूँ, आम पब्लिक तो बेचारी कम ही कह रहा हूँ मैं। विद्वानों में कई बार ऐसा रहता है, मैंने सही बताओ, मति ज्ञान के 30-36 वेद पर डेप्थ तो उनमें कौन जाता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ मति ज्ञान में पीएचडी हो सकती है। अभी जो शक्तियों वाला प्रकरण में चला रहा हूँ ना, इस पे पूरा चारों अनुयोग सिद्ध करो, सब सिद्ध करो, आप पूरा जिनागम सिद्ध होगा ये शक्तियों के माध्यम से। क्योंकि वस्तु स्वरूप की सिद्धि में सहायक है ना ये, तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, आत्म सन्मुखता बढ़ेगी, उपयोग शांत होगा, अकर्ता तो बढ़ेगा। इस पर पीएचडी हो सकती है बहुत। मैंने मति ज्ञान जब से पढ़ा है गहराई से, तो फिर मुझे लगता है उसमें बहुत तो शक्तियां निकलता हूँ या संख्या। केवल ज्ञान रूप स्वभाव कहा जाता है। हाँ, लेकिन स्वभाव में अपूर्णता नहीं होती, विपरीतता नहीं होती। केवल ज्ञान स्वभाव नहीं है, शक्ति है। केवल ज्ञान स्वभाव नहीं, स्वभाव कहते हैं तत्काल प्रकट रहने वाले। तो ज्ञान है ना, जानना जानना जानना, वो स्वभाव है। और सर्वज्ञत्व या केवल ज्ञान वो शक्ति है, वो पर्याय नहीं होती उसकी, वो एक पर्याय की विशेषता है। एक पर्याय की विशेषता का नाम केवल ज्ञान है। माने जानना 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 का 100% विकास होने का नाम केवल ज्ञान, इसलिए वो सर्वज्ञत्व शक्ति है। तो फिर हम और बता देंगे ऐसे ऐसे और बता, हमें एक क्लू मिल गया ना कहां से खोजने का। मति ज्ञान को तो औपाधिक भाव कहते हैं, अशुद्ध उपादान कह दो ना, हम कह रहे वो पर्याय उपादान की है कि निमित्त की है। अशुद्ध उपादान वंदे ने हमने पहले कह दिया था, बस स्वरूप की सिद्धि कर रहे हैं हम, प्रयोजन की सिद्धि करने वाली सम्यक दर्शन वाली बातें नहीं कर रहे। हम एक बात कह रहे, वो औपाधिक कही है, तो सम्यक मति ज्ञान भी होता है कि नहीं होता है, तो वो सर निर्मल परिणमन होगा कि नहीं, वो सम्यक दर्शन होने होगी सिद्धि, हो गई ना सिद्धि। फिर कह रहे हम तो अशुद्ध से अशुद्ध पर्याय यदि आत्मा में होती है तो उसकी शक्ति आत्मा में है, बाहर से नहीं आई है वो अशुद्धता, शक्ति बन गई। कह दो ना, कह दो ना, हम कहते रहे वैभाविक शक्ति कह दो ना, कह है ना कुछ हो जाए तो अशुद्ध उपादान शक्ति कह सकते हैं, योग्यता रूप शक्ति नाम रखना रख दो ना, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक शक्ति है कि नहीं त्रिकाली उपादान जी, शक्ति की क्या परिभाषा बनेगी कि वो पारिणामिक भाव होना चाहिए। पारिणामिक भाव के ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे, केवल शक्तियों की मुख्यता की चर्चा कर रही। हम तो योग्यता भी पारिणामिक होती है, इसलिए पर्याय को भी पारिणामिक कहते हैं। योग्यता रूप शक्तियां हैं इसमें, मैंने योग्यता रूप शक्तियां भी लिखी हैं इसके अंदर। तो योग्यता रूप शक्ति है वो पारिणामिक है। क्यों पारिणामिक है? कर्मोपाधि निरपेक्ष है, कर्मोपाधि निरपेक्ष है। मैंने उदय उपसम 6 उपसम की अपेक्षा नहीं है उसमें। उत्पाद व्यय में कर्मों का कोई रोल नहीं। हाँ, उत्पाद व्यय में कर्मों का कोई रोल नहीं, इसलिए वो निरपेक्ष है। पारिणामिक में ध्रुव अकेला नहीं लेती, पारिणामिक ध्रुव के साथ साथ गुण और पर्याय भी ध्रुव है। पर्याय ध्रुव है मतलब ध्रुव नहीं, सॉरी, पारिणामिक, पारिणामिक है, पर्याय को भी पारिणामिक कहा। पर्याय में अन्वय है। हाँ, कुछ भी कहते हो, नाम तुम उसको कुछ लो, हम तो एक समय की व्यक्त पर्याय वो भी पारिणामिक है। क्यों? क्योंकि 3 काल की खचित है वो, उसे बदला नहीं जा सकता, वो अपनी योग्यता से फलित हुई ना, इसलिए परिणाम। खैर, ऐसी शक्तियों की चर्चा मैंने संक्षेप में बता दी। मैं 47 शक्तियों के नाम छोड़ूंगा, 47 शक्तियों के नाम छोड़ूंगा, लेकिन अन्य शक्तियों के नाम पढ़ना चाहता हूं। उपयोग के आधार से 12 शक्तियां हैं, 47 शक्तियों, 47 शक्तियों में 47 में 12, 12 चौक 48, तो इसका क्या मतलब निकला आपका? 1/4 शक्तियां केवल उपयोग को समझाती। क्या गजब है, परिणाम में परिणाम का तो शक्ति था। क्या समझ में आ गया? तो मैं इसके नाम छोड़ दूं, इसके बहुत अच्छी अच्छी है। विभुत्व शक्ति ये उपयोग वाली शक्ति है। अकर्तत्व, अकर्तत्व ज्ञान में ही अकर्ता बना, और अभोक्तत्व ज्ञान किसी का भोगता है। ऐसी 12 शक्तियां इसमें ली हैं। अब अन्य शक्तियों के नाम सुन लो आप, फटाफट सुना देता हूँ। सर्वगत शक्ति ले,
सर्वगत शक्ति माने अपने को जानते हुए सर्व को जान लेता है। तो सब सर्वज्ञ तो इसमें क्या अंतर होगा? है ना? अब ये सर्वगत अपने को जानते हुए सर्व को जान लेता है। एक शब्द है व्यापक शक्ति, व्याप्य व्यापकत्व, व्याप्य व्यापकत्व। शक्ति में भी यही है। हाँ है, लेकिन हमने व्याप्य व्यापकत्व कहाँ लिया हो? कर्ता कर्म अधिकार का व्याप्य व्यापक। कर्ता कर्म तभी सिद्ध होगा जब व्यापक व्यापक बना पाया जाए। एक शक्ति है व्यापक व्यापक बना सकती है। एक जो सर्वव्यापक है ना विभूत में, वो जानने के अर्थ में, सबको जानने, समझ में आया? तो अब ये सर्वगत हमने कहाँ से ले ली? हम क्यों ले लेंगे? 47 है ना, 47 नए उसमें सर्वगत है, इसलिए हमने जो का क्यों ले लिया उसको। अब भले कंपेरेटिव में एक सेम अर्थ हो, वहां धर्म रूप में लिया है और यहाँ शक्ति रूप लिया है। आगे समझ में आया? वहां ध्यान रखना 47 नए जब बनेंगे तो नयों का आधार धर्म है, पर यहाँ पर शक्ति है वो व्यक्त होगी, सर्वज्ञ तो शक्ति व्यक्त होगी। इतना अंतर रखना है दोनों, ठीक? फिर असर्वगत, शून्य, अशून्य, ये सब उपयोग वाली शक्ति है। ज्ञान गे अद्वैत, ज्ञान गे द्वैत, ज्ञान गुणी अगुणी, मति स्मृति प्रत्यय विज्ञान, तर्क अनुमान अनुभव अवधि, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, प्रमाता, मुख्य गुणत्व शक्ति। ले बाकी तो सब समझते नहीं, हम छोड़ दे। अब केवल ज्ञान में भी जो भेद होंगे, वो क्या मन पर्याय ज्ञान के भेद, उनकी भी शक्ति होंगी। हाँ ये शक्ति है, अभी तो और शक्ति बन जाएगी इसकी, है ना? अवधि ज्ञान के भेद है तो उनकी भी शक्ति बनेगी, अनुमान के भेद है तो उनकी भी शक्ति बनेगी, तर्क के भेद है तो उनकी भी शक्ति बनेगी। अब आप सोचो असंख्यात हुई कि नहीं हो। मैं तो इसलिए ये बात कहना चाहिए, लोग हमेशा एक खास गहरे मुमुक्षु लोग कहते हैं कहाँ है शक्ति, 47 है और कहाँ है? हाँ 100 क्या 100 गई और गिना हम गिना जाइए जी। मैंने जो लोग ऐसे कहते हैं ना 100 47 100 50, तो भाई तुम्हें यदि सही में गहरे पेट करना हो तो असंख्यात शक्तियां दिखेंगी। आगे नहीं समझ में आया? हाँ एक बहुत प्यारी शक्ति है मुख्य गुणत्व शक्ति, ज्ञान की एक शक्ति है मुख्य करना और गौण करना निचली भूमिका में, संसार दशा में। अब मैंने इसीलिए लिखा है कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो संसार दशा में रहती हैं व्यक्त, और मोक्ष में व्यक्त नहीं होती। अनेक कुछ शक्तियां ऐसी भी जो संसार दशा में रहती हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी जो संसार दशा में नहीं रहती, मोक्ष में होती। बहुत सारी शक्तियां हैं, अभी सुना दूंगा आपको। भाषा के आधार से शक्तियां हैं, भाषा के आधार से, सप्तभंग भाषा के आधार वाली शक्ति। वाच्यवाचक शक्ति, वाच्यवाचक शक्ति, जो वाचक है उसका वाच्य है अंदर, तो वाचक बनाने की धर्म है अंदर में आप, शब्दों द्वारा गोचर हो सकता है। हाँ शब्द द्वारा गोचर हो सकता है। फिर संख्या नाम की शक्ति है, आमिदा नाम की शक्ति है, लक्षणा नाम की शक्ति है, व्यंजना नाम की शक्ति है। वस्तु स्वरूप को जानने के जितने द्वार हैं वे सारे के सारे वस्तु में पाए जाते हैं। ऐसे ही नहीं है। अब बोलो कितना मजा आया, कितनी शक्ति दिखाई दे रही, तो हम कह रहे हैं 10 बच्चे ये ज्ञान है, ज्ञान की बात है, क्या है क्या, तो हम कहा कर रहे क्या है। अरे उस ज्ञान शक्ति में अनंत शक्ति वो चलती है, ज्ञान शक्ति में उपयोग लगाने पर ऐसे अनंत शक्ति वो चल रही जी कह रहे, तो आप बनाओ इसमें भेद डालो सारे सारे, है ना? तो एक मुख्य गुण तो निचली भूमिका में मोक्ष में ले जाने वाली शक्ति है जी, मोक्ष मार्ग में जोड़ने वाली शक्ति है जी मुख्य गुणत्व। जैसे एक सेकंड में कह देता हूँ, सेकंड तो नहीं लगे, मिनट तो लग ही जाएगा। जिन्हें सुखी होना हो, जिन्हें दुखी होना होता है, वे जिन्हें भूल जाना चाहिए उन्हें मुख्य करते हैं, और जिन्हें सुखी होना होता है वे भूलने को गौण कर देते हैं और मुख्य को मुख्य कर देते हैं। ये सुखी होने की विधि है। तुम्हें दुखी रहना है, गंदी गंदी बातें याद करते रहो, सुबह ऐसी कह रही, सुबह ऐसी कह रही, सुबह ऐसी कह रही, हाँ आज सास ने ऐसी कह दी, आज भैया ने ऐसी, रोत रहे बैठ गए। अरे गौर नहीं कर सकते। एक गिलास रबड़ी में इतनी सी एक कण धूल पड़ा है, इतनी सी धूल गिर गई, इतनी सी धूल, अब धूल धूल रोत रहा। क्या प्यारी शक्ति है भाई साहब, बस तेरी जहां रुचि होती है तू मुख्य करता है। जे है भाई,
जहां तेरी रुचि होती तू उसे मुख्य करता है, इसका मतलब तुझे दुखी होना है, निगोज जाना है ना, तो तू रबड़ी में पड़ी हुई वो गंदगी देखता है, धूल 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 धूल। अरे धूल हट, गौण कर दे, रबड़ी खा जा। सही। नहीं समझ में आया? मैं इसका बहुत सारा दृष्टांत देता हूँ भरी सभा में। मेरे 1 घंटे के प्रवचन में मैं भगवान आत्मा समझाता है, एक गाली निकल गई। क्या निकल गई? एक गाली। बोलो आज दिन भर तुम्हें काय की देशनालब्धि होगी? वो क्या कहलाता है? वो कौन सा शब्द है? वो अनुपेक्षा। हाँ, अजब अजब। कौन सा अजब अजाब होगा? दिन भर वही वही पंडित जी तुमने सुनी, तुमने सुनी, देखो 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 देखो, इतनी क्लिप निकालो सबको भेज दो व्हाट्सएप पे। कहे हमने एक गाली बोली और वहां की भगवान आत्मा समझाया 59.59 सेकेंड। दुखी होना इसलिए बहुत समझ गए? अब तो जिन्हें दुखी होना होता है वे जरासी नाम मात्र की निर्मल परियां को दे दे के उसी मुख्य करते थे। रात खा तो रहे, पी तो रहे, ये हरी सब्जी खा ली वो। मैंने इतना अचंबा है इस विश्व का कि एलोपैथी खा लेने कोई ब्रह्मचारी त्यागी तो आज उतना बुरा नहीं मानते, हरी गाय खा ले। पत्तियों का त्याग है, पांडा को त्याग नहीं। बात कौन ने लिखी है ऐसी बात? कौन से ले ले तुमने नियम लिए? कौन से ग्रंथ में से लिए? त्याग क्रम से होता है, लिखा है। पहले स्थूल अवस्था का त्याग होता है, फिर सूक्ष्म अवस्था का त्याग होता है। आता पता नहीं, बस हमने एक बार पढ़ी थी, एक बार पढ़ी थी, अधूरी पढ़ी है तुमने। ये भी एकांतवाद है। समझ गए तुम? कितनी सुंदर शक्ति मुख्य गुण। स्वभाव शक्ति में तो लगा सकते, हाँ स्वभाव शक्ति में भी तो लगा सकते। लगाइए ना, बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाइए। हमें तो जी आर्ट ऑफ लिविंग है मुख्य गुण, तो सारे विषय में लगाइए, आपको आनंद करना है। अच्छे से समझ में आया? तो एक बहुत अच्छा शब्द है, स्वानुभव नाम की शक्ति है। ये तो गुरुदेव ने बताई थी अन्य शक्तियों में, स्वानुभव नाम की शक्ति विमल शक्ति है। अब देखो विमल शक्ति गुरुदेव ने खुद खुलासा किया, स्वच्छत्व शक्ति में अस्थि से कहा है और यह नास्ति से कहा है। माने अस्थि नास्ति रूप शक्तियां हैं। हाँ। ऐसा नहीं, काम एक ही है लेकिन निरूपण दो है, तो दो शक्ति। हाँ। ओहो क्या गजब है, क्या गजब है। अस्थि से शक्ति, नास्ति से शक्ति, काम एक ही है लेकिन दो धर्म है तो अस्थि नास्ति बन रही। गजब है। अब सोचो इन पे कितनी खोज सकती, मना कितनी खोज सकते हैं, अस्थि नास्ति के आधार से तो कितनी खोज लेंगे। तो विमल शक्ति है, एक सूक्ष्म शक्ति है, इंद्रिय गोचर नहीं होने से सूक्ष्म नाम की शक्ति है, उपयोग की और उपयोग की ही एक स्थूल नाम की शक्ति है। अर्थात वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान में तो दिखता है, केवल ज्ञान की अपेक्षा स्थूल है लोकालोक। ये तो गुरुदेव जी ने खोज के दिए, मुझे तो डर लग रहा था, पता नहीं, लेकिन गुरुदेव नहीं खोजी। स्वपर प्रकाश है वो तो ज्ञान का ही। अरे तो ज्ञान को तो है ही, हम तो मने कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान में एक विशेषता है, स्वपर प्रकाश जितनी विशेषता जितनी विशेषता है उतनी शक्तियां हैं। समझ में आया? एक और बहुत जोरदार शक्ति है, लब्धि उपयोग मई उपयोग शक्ति। मैं कैसा उपयोग शक्ति है? अब देखो ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, सब एक विशेषता है, उपयोग शक्ति भी है। कैसा उपयोग है? लब्धि और उपयोगमय। क्या मतलब है? कभी दुखी ना हो इस शक्ति के द्वारा, इस शक्ति के द्वारा कभी दुखी नहीं होगे। क्या मतलब? जो भी तुमने पढ़ा है, सुना है, विचारा है, जो कुछ है वो सब लब्धि में पढ़ा है, ब्याज आए या ना आए, उपयोग में आए या नहीं आए। जैसे तुमने 1 करोड़ रुपए कमा के रख लिया तो रखा, ये लब्धि। अब 10 रुपए का तुमने एक केला खरीदा, मतलब केले खरीदे, केला तो नहीं, केले तो खरीदे, तो तुमने 10 रुपए का उपयोग किया है, बाकी लब्धि में पड़ा। ऐसे ही तुम्हारा भगवान आत्मा का निर्णय लब्धि में पड़ा हुआ है। भले ही तुम युद्ध कर रहे हो, लब्धि का आनंद चल रहा है, युद्ध करते समय लब्धि का आनंद चल रहा है। मैं गया है रोटी खाते खाते, लोग ऐसे मुड़े, रोटी खाते समय गया है कि हाथ नहीं आया, तो मत आन दे, लब्धि में है कि नहीं? जे देख, ज्ञायक लब्धि में है कि नहीं? निर्णय है कि नहीं लब्धि में?
समझ में आया कि नहीं है? इसका सरल दृष्टांत देता हूँ। एक थाली में मैंने सब भोजन ले लिए, डफर सिस्टम वाला, जो जो अपने को लेना था ना ले लिया था, एक थाली में सब ले लिया, ठीक है। अपन लाल मिर्ची खा रहे और सामने वाला रसगुल्ला खाने में मजा कर रहे जी, मजा कर रहे ये रसगुल्ला है तो खान देना, तेरे पास भी तो लब्धि में पड़ा है, तेरी इस थाली की लब्धि में पड़ा है, तू उपयोग नहीं कर रही, किसी बात है ऐसे तेरा गाया तेरी लब्धि में पड़ा हुआ है, तू निर्णय करके देख, निर्णय करा है लब्धि में पड़ा है, उसका आनंद, निर्णय का आनंद ले। इस कुछ कह रहा हूं मैं, उपयोग का आनंद नहीं आता, निर्णय का आनंद आता है, लब्धि में पड़े हुए का आनंद आता है। इसका नाम संबंध है, इसका नाम शुद्ध परिणति बन जाती है। सोचो जबरन नहीं दुखी पंडित जी याद ही नहीं आ रहा हूँ, चिंतन ही नहीं चलत, इतने प्रवचन सुनत विचार ही नहीं चलत, ऐसा मत चलन दे हूँ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है? ऐसी 26 और 12 38 शक्तियां और भी होंगी, हमने तो असंख्यात गिनवा दी, इधर लिखने बैठो तो लिखा जाए। अब है स्वभाव रूप शक्ति है। स्वभाव शक्ति 5 समवाय में से एक स्वभाव समवाय कहलाता है। इस एक स्वभाव समवाय को सिद्ध करने के लिए 80 शक्तियां इकट्ठी की है, तो और असंख्यात असंख्यात है सब, अनंत अनंत कह दी कोई बात नहीं, अनंत कह दी, अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव है और अनंत ही तुम्हारी ये सब शक्तियां हैं, अनंत ही धर्म है, अनंत ही गुण है, अनंत ही शक्तियां हैं सब। तो इसे असंख्यात कह दूं तो अभी अनंत ही लिख लेना हो तुम लोग क्या। तो ये 5 समवाय में से एक स्वभाव समवाय समझाने वाली एक शक्ति। स्वभाव रूप शक्तियां सदा प्रकट रहती है, इनकी परिभाषा कौन सी शक्ति है? नंबर 1 अब संबंध शक्ति है, कारक में भी आएंगी जी। संबंध शक्ति ये स्वभाव है, सदा प्रकट है, इसमें कोई नया काम नहीं होना कभी। संबंध शक्ति है ना, स्वयं स्वामित्वमयी, सदा है, सदा है। ऐसे और भी शक्ति है, तो भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, ये सारी जो शक्तियां गिनाई गई हैं, ये अब मैं 80-90 पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं चार्ट दे दे रहा हूँ सब विद्वानों को, 47 में है वो, उसमें हाँ चल रहा है, उसमें दिख रहा है, ठीक है, तो जो भी हो। अब इस तरफ से देखिए अन्य में, तो त्रिभंगी सतरूप अस्तित्व, त्रिभंगी हाँ सतरूप अस्तित्व, सतरूप माने उत्पाद वैध रूप तीनों सत है। अस्तित्व की परिभाषा सामान्य गुण है ना, सामान्य गुण वो भी स्वभाव है, अब ये कोई नया नहीं हो ना, इसलिए स्वभाव संभाव उसमें है। त्रिभंगी सत, उपयोगमयी अस्तित्व शक्ति, अर्थ क्रियाकारी वस्तुत्व शक्ति, समझ गए? परिभाषा सबके लिए द्रव्यत्व शक्ति, प्रमेयत्व, वैभाविक, नैमित्तिक भाव रूप से वैभाविक शक्ति, 5 समवाय में से समझ में आया? नैमित्तिक भाव बनता है इसलिए वो एक शक्ति है। अतद्भाव शक्ति, अन्यत्व शक्ति, तद्भावमयी शक्ति, अतादात्म शक्ति, अतादात्म, कभी तादात्म नहीं होता, भिन्न लक्षण रूप रहता है, क्या गजब, तादात्म नहीं होता भाई साहब, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती, कला रस रूप नहीं होती, रस रूप प्रभाव रूप नहीं होती, अतादात, जिससे तुम्हारा अतद्भाव पढ़ाया जाता है ना। भोग शक्ति, उपभोग शक्ति, पूर्ण शक्ति, देख एक गुरुदेव में खोली थी, पूर्ण शक्ति, अपूर्ण कभी नहीं होता, आत्मा कभी अपूर्ण नहीं होता, ऐसी एक पूर्ण शक्ति है। द्रव गुण पर्याय में कभी खामी नहीं आती, ऐसी एक पूर्ण नाम की शक्ति है। उपभोग शक्ति है, स्वयं सिद्धत्व एक शक्ति जोरदार इसको बोला जा सकता है, गुरुदेव सिंह ने खोला था। अज नाम की एक शक्ति है, अज कभी जन्मा नहीं है। अखंडत्व नाम की शक्ति है, भेद शक्ति है, अभेद शक्ति है, स्वाकार शक्ति है, स्वाकार माने स्वयं का आकार आत्मा में, स्वाकार स्वयं अपनी आकार में रहता है, माने आकार एक तो स्वभाव व्यंजन विवाह व्यंजन है, लेकिन नहीं अपने आकार में, ठीक है। अनुपमे, अनुपम, अनंत अव्यवादत्व, अव्यवादत्व है, अनंत अव्यवाद, उसमें क्या बात। अब एक है अप्रमेयत्व नाम की शक्ति, जी कैसी होगी अप्रमेयत्व? जगत के कोई क्षेत्र काल से आत्मा का माप नहीं कर सकती। प्रमेय माने वो प्रमेय नहीं है जी,
अप्रमेय माने आत्मा को नापने वाली कोई शक्ति। मेजर नहीं। हाँ, यू कांट मेजर, बिल्कुल नहीं नाप सकते उसे। वो पहले कहा था अनुपम, वो उपमा की तरफ से थी, और इसे मापा नहीं जा सकता, इसलिए अप्रमेय है, निराकार शक्ति है, अचल शक्ति है, अनंत अगुण शक्ति। लो, एक शक्ति है अवगाहनत्व नाम की शक्ति, स्वयं क्षेत्रावगाहनमयी, स्वयं के क्षेत्र में रहता है आत्मा, आत्मा के क्षेत्र में रहता है, इसलिए अनवगाहनत्व है। फिर अवगाहनत्व भी है, प्रतिजीवी है ना, अवगाहनत्व प्रतिजीवी शक्ति है। एक क्षेत्रावगाहनमयी दूसरों को अवगाहन देता है। द्रव्य नहीं हो सकता, अविनाभावत्व की शक्ति है। फिर अविनाभावत्व में भी गजब गजब शक्तियां, क्षणिक अविनाभावत्व, त्रिकाल अविनाभावत्व, अभी और देखो शक्तियां, योग्यता शक्ति, क्षणिक योग्यता शक्ति, नियत योग्यता शक्ति, भिन्न योग्यता शक्ति, अनंत योग्यता शक्ति। अब जिनके वर्णन करने का तो समय चाहिए, कर देंगे कभी, करे है मैंने, और आप सब बुद्धिमान हो, कर सकते हो। और सुनोगे, भिन्न योग्यता, अनंत योग्यता शक्ति, अनंत योग्यता, एक समय की पर्याय में अनंत पर्याय हो रही है, एक द्रव्य की वो अनंत योग्यता शक्ति, अनंत अनंत योग्यता शक्ति, तीन काल की तरफ से देखा जाए तो एक गुण में अनंत अनंत शक्ति पड़ी, योग्यता की विशेषता है सब, अनंत अनंत योग्यता, समझ में आया। निमित्तत्व शक्ति, नियत निमित्तत्व शक्ति, नियत निमित्तत्व, क्रमबद्ध पर्याय की नियत निमित्तत्व, निमित्त बनेगी और नियत निमित्तत्व, निमित्त ही नहीं है, नियत निमित्तत्व है। फिर अनेक निमित्तत्व है, ले हमारा एक प्रवचन है अभी, दो जीवों के लिए निमित्त बन गया, तो अनेक निमित्तत्व, एक ही पर्याय, एक पर्याय दो अनेक निमित्तत्व, और इतने नहीं, एक ही जीव को लो, एक ही जीव में प्रवचन सुना तो सम्यक दर्शन होने पर अनंत निमित्तत्व हो गया, अनंत गुणों में निर्मल परिणमन हो गया, तो निमित्त क्या गया, हमारा प्रवचन निमित्त कितने हो सकता है, देखो आ गया। सक्रिय निमित्तत्व, मुख्य निमित्तत्व, गौण निमित्तत्व, अनंत निमित्तत्व, अनंत, ये सब विशेषता धर्म है आत्मा में। अनंतानंद निमित्तत्व, क्षणिक निमित्तत्व, उदासीन निमित्तत्व, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, सद्भाव, अभाव निमित्त, साधारण निमित्त, असाधारण निमित्त। अब निमित्तों के आधार से इतनी विशेषता है। आगे साधारण हो गए ना, लक्षण लो, अब लक्षण नाम का, यदि लक्षण नाम की शक्ति नहीं है तो लक्षण बनाओ कैसे, यदि लक्षण नहीं हो तो अनंत गुणों में लक्षण नहीं बने, कैसे बनेंगे, लक्षण नहीं बना पाओ। एक लक्षण नाम की भी एक शक्ति है, तो हर गुण को लक्षण कर सकते हो। परिभाषण नाम की एक शक्ति है, परिभाषा बनाने का, तो ना परिभाषा बनाई कैसे, पहले ही शक्ति है, परिभाषण नाम की शक्ति का। छायोपसमिक भाव के 5 भाव, छायोपसमिक भाव में 5 भाव में नाम आते हैं, तो छायोपसमिक शक्ति इसलिए छयोपसम होता है, समझ गए। औदैक नाम की एक शक्ति होती है, तो औदैक होता है, वहां उदय के कारण नहीं होता, उदय के कारण औदैक भाव नहीं होता है, औदैक नाम की एक शक्ति बढ़ी है। अभी संसार दशा में रहेंगी सब, छायोपसमिक शक्ति संसार दशा में रहेगी, औदैक शक्ति संसार दशा में रहेगी। पारिणामिक शक्ति ये त्रिकाल है, औपसमिक शक्ति है, सूक्ष्मत्व शक्ति, ब्रह्मचर्य शक्ति है। आत्मा अनंत आनंद करता है तो ऐसे थोड़ी करता है, ब्रह्मचर्य नाम की शक्ति है, समझना। फिर भव्यत्व शक्ति, भाव दीक्षा में आई, सभी द्रव्यों में एक सामान्य शक्ति है। अभी ब्रह्मचर्य शक्ति थी, एक ब्रह्म शक्ति और है, क्या कह रहे, एक ब्रह्म शक्ति और है, क्यों, अस्थि से ब्रह्म शक्ति है, और गुरुदेव कहते थे त्यागोपादान शून्य में उसकी नास्ति की चर्चा है, तो अस्थि नास्ति, जब त्यागोपादान शून्य लिया तो नास्ति से हुआ वो, और अस्थि से लिया जाए तो वो ब्रह्म है, एक ब्रह्म शक्ति के कारण ब्रह्म है वो। आगे समझ में आया। अब भव्यत्व शक्ति की एक बात करते हैं अभी थोड़ी सी, भव्यत्व शक्ति बहुत अच्छी है कि बुरी है, यदि ये शाश्वत हो जाए ना भव्यत्व शक्ति, तो दुर्भाग्यशाली है वो,
मोक्ष नहीं जाता। कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा, क्योंकि भव्यत्व शक्ति संसार में रखती है। यदि उसका अभाव हो जाए भव्यत्व शक्ति का तो मोक्ष होता है। अब बोला अपन तो बड़े खुश हो रहे हैं, भव्यत्व, हम तो भव्य भव्य है क्या भव्य है? अरे कछ नहीं, हम जीवत में हैं। आगे समझ में आया? तो ऐसी शक्तियां हैं, ठीक है। अब धर्म रूप शक्तियां 43 कह रहे हैं, है तो अनंत अनंत है, समझ में आ रहा है? तो कौन कौन सी है? 47 शक्तियों में 4 शक्तियां मिलती हैं उसकी, है ना। बाकी इसमें से देखिए आप, इस तरफ अन्य में सत असत, भेद अभेद, पर्याय, अस्तित्व नास्तित्व, जैसे सब सप्तगुण की शक्तियां आ गई। फिर ठीक है, सविकल्प अविकल्प, फिर निक्षेप वाली शक्तियां आ गई। इसमें बहुत सारी 47 नया आ गई, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। फिर 8 कारक की शक्तियां आ गई, 47 शक्तियों में 8 कारक, ठीक है। फिर गुण वाली शक्तियां जिनकी पर्याय होती है, तो इधर जितनी है उनको मैं छोड़ रहा हूँ। यहां से ले रहा हूं अनवगाहनत्व नाम की शक्ति। यह शरीर में अवगाहन नहीं लेता, जन्म नहीं लेता, अवतार नहीं लेता, इसका नाम है अनवगाहनत्व नाम की शक्ति। अनवगाहन समझिए, अवगाहनत और अवगाहनत। अवगाहन समझते हो? अवगाहन नहीं समझते? आकाश प्रदेश अवगाहन देता है। जैसे आत्मा शरीर में रहता है, ये भी अपनी शक्ति से ही रहता है, और शरीर में रहते हुए भी नहीं रहता है, ये भी अपनी एक शक्ति से नहीं रहता है। गजब भी, जन्म ही नहीं लेता। तुम्हें कब आत्मा जन्म ले लेता शरीर में आके? कभी नहीं लेता। फिर एक योग शक्ति है, व्याप्य व्यापकत्व नाम की शक्ति बताई थी आप, हैं? ज्ञेय शक्ति है, एक ज्ञेय शक्ति। मुक्त स्वभाव शक्ति है, मुक्त स्वभाव शक्ति। मुक्त स्वभाव शक्ति समझ गए? स्वभाव है, कभी भी बंधन को स्पर्श नहीं करता, ऐसा त्रिकाल मुक्त स्वभाव है। एक बार मुक्त होने के बाद कभी नहीं बनता, ये व्यक्त हो गई, वो इस शक्ति की व्यक्तता हो गई, उसमें जाएगी, ठीक है। एक मुक्त पर्याय शक्ति है, अनंत काल में सिंध दशा में सर्वथा निर्बंध रहने रूप शक्ति। अब कभी बंधन नहीं होगा, इसका नाम मुक्त पर्याय शक्ति, ठीक। भाषा आधारित मैंने बताई थी, इसमें तो कम ही लिखी है, लेकिन है बहुत, मैंने अभी बोल दी उनके नाम, ठीक। अब शक्ति रूप शक्ति, शक्ति रूप शक्तियां 47 शक्तियों में ऐसी 3 शक्तियां मिलती हैं अपने। शक्ति रूप शक्ति, शक्ति का मतलब होता है जो व्यक्त हो, जैसे माचिस की तीली में जलने की शक्ति, जब तक नहीं जल रही तो नहीं जल रही, वो बस शक्ति है, और ऐसे करा तो जल गई। ऐसे 3 शक्तियां ऐसी, असंकुचित विकास, जब व्यक्त होगा तो पूरा विकास हो जाएगा। एक है सर्वज्ञत्व और एक है सर्वदर्शित्व। ये 3 शक्तियां ऐसी हैं 47 शक्तियों में जो शक्ति रूप शक्ति है, लेकिन यहाँ बहुत सारी हैं। इधर अपने देखिए, बोलूं फटाफट, बाद में विचार करना, अभी तो बोल देता हूँ, समय नहीं है इसलिए। सर्वदान शक्ति, छाई दान, सिद्धों की जितनी विशेषता, हाँ समझ गया। तो छाई दान शक्ति, अब चाहे सर्वदान शक्ति कह दो और चाहे चरम दान शक्ति कह दो, ऐसी चरम लाभ शक्ति, चरम भोग शक्ति, चरम उपभोग शक्ति, चरम वीर शक्ति, सर्व स्थिरता शक्ति, ले पूरी स्थिरता, पूरी स्थिरता हो गई, ऐसी एक शक्ति। सर्व सुख शक्ति, लो एक सुख शक्ति थी, वो भी कैसी अनंत। सर्व, एक तो सुख नाम की शक्ति थी, उसकी पर्याय होती है, इस सर्व सुख की पर्याय नहीं होती, ये तो व्यक्त होती है, जैसे सर्वज्ञ तो व्यक्त होता है ना, ऐसे। फिर 40 शक्ति होती है, आपने देखा वो 47 शक्ति में 40 शक्ति की चर्चा नहीं है। हाँ, तो वो आ गई 40 शक्ति, सम्यक शक्ति। अब आ गई वही, वो तुम्हारी वो अनंत नृत्य शक्ति, अनंत घाट शक्ति, अनंत कला शक्ति, अनंत रूप शक्ति, अनंत सत्ता शक्ति, अनंत भाव शक्ति, अनंत भाव शक्ति, अनंत रस शक्ति, अनंत प्रभाव शक्ति, अनंत गुण शक्ति, ठीक है। अब संसार दशा में रहने वाली अनियत व्यंजनत्व शक्ति। अनियत व्यंजन माने ये बदलते रहते ना आकार, 24 घंटे आकार बदलते, तो एक शक्ति है इसलिए बदलते हैं। कोई शरीर ने हाथ ऐसा करा इसलिए आकार नहीं बदल गया, समझ में आया? आत्मा का आकार हाथ हिलने से नहीं बदला, उसमें एक अनियत व्यंजनत्व शक्ति है, ठीक है।
प्रदेशों के कंपन रूप क्रियावती शक्ति, अनादि संतति बंधन बंधत्व शक्ति, अनादिकाल से बंधन की भी परंपरा चली आ रही ना, अनादि से चली आ रही, एक शक्ति कारण चली आ रही है, कर्मों ने नहीं बांध लिया अनादिकाल से। अनादि संतति बंधन बंधत्व शक्ति, ये पर्याय का क्रमबद्धपना प्रकट हुआ है। अनादि अनंत बंधन बंधत्व शक्ति, अनादि असमान जाति बंधन बंधत्व शक्ति, नियत असमान जाति बंधन बंधत्व शक्ति, नियत अर्थ पर्याय, वैसादस्य अर्थ पर्याय, नियत विकासत्व, ये सब शक्तियां, ठीक है। अभी तो पढ़ ही रहा हूँ, टाइम हो गए 4 मिनट और अपने पास। सिद्ध दशा में रहने वाली शक्ति, सिद्धत्व रूप शक्ति, साधि अनंत निष्कंपता रूप अचलत्व निष्क्रियत्व उस नाम की शक्ति, ऊर्ध्वगमन शक्ति, अकर्तत्व युक्ता ज्ञाता रूप, अभोक्तृत्व निष्क्रियत्व पर्याय रूप, अव्यवाधत्व शक्ति, अगुण लघु शक्ति, नियत व्यंजनत्व शक्ति। इस सिद्ध दशा में हमेशा रहेंगे, नियत व्यंजनत्व शक्ति का काम हो गया। समझ में? ऊर्ध्वगमन शक्ति का विश्लेषण गुरुदेव में खुला है। नहीं वो ऊर्ध्वगमन नहीं लिया, सिद्ध दशा में रहने वाला महाराज साहब सिद्धालय में रहता है, मैंने टॉप पे रहता है, सबसे महान बनकर रहता है वो, इसलिए वो ऊर्ध्वगमन शक्ति का माने आत्मा की निर्मलता ऊर्ध्वगमन जाकर के रह जाती है हमेशा। ऊर्ध्व माने निर्मल परिमाण अंदर, उस अपेक्षा से, ठीक। अब द्रव्य पोषण करने वाली शक्तियां हैं, द्रव्य का पोषण मिलता है जिन शक्तियों से, ठीक है, तो उनके नाम इसमें लिखिए, और ठीक है 2-4 नाम पढ़ के सुना देता हूँ। इस तरफ से द्रव्य, द्रव निक्षेप, इससे द्रव की पुष्टि होती है, द्रव नाम का धर्म है ना, बताया था 47 में। फिर द्रव निक्षेप, एक निक्षेप भी होता है द्रव निक्षेप। पूर्णत्व नाम का व्यायोगति और मिश्र का योग, योग्यता आधारित शक्ति है। हालांकि ये सब विभाजन बहुत ऊपर नीचे, एक शक्ति में भी कई रूप है ना, तो कहीं स्वभाव में भी आएंगी तो योग्यता में भी आ जाती है, इसलिए मेरा विभाजन तो टेंटेटिव है बस। मुझे मालूम विद्वान इसकी आलोचना करेंगे, क्योंकि इसमें कमियां हैं। कमियां मतलब एक शक्ति को आप उधर भी घटा सकते हो उपयोग में, और इधर भी घटा सकते। चलो एक ले रहे, योग्यता आधारित शक्तियां सभी जीव में एक समान नहीं होती, सभी जीवों में एक समान योग्यता नहीं होती, तो इसलिए योग्यता आधारित। जैसे भव्यत्व नाम की शक्ति, ये सभी जीवों में नहीं, क्योंकि किसी जीव में भव्यत्व तो अभव्यत्व नहीं हुआ, अभव्यत्व तो भव्यत्व। इसलिए क्या शब्द ले लिए, योग्यता आधारित शक्ति सभी जीवों में समान नहीं, और एक योग्यता शक्ति ऊपर पढ़ के आए अपन, वो सभी में है, वो योग्यता शक्ति सभी में है। आगे तो फटाफट पढ़ देता हूँ। भव्यत्व शक्ति, शाश्वत भव्यत्व शक्ति, खतरनाक शाश्वत भव्यत्व शक्ति किसी के नाम, हाँ दूर भव्य, अभव्यत्व शक्ति, शाश्वत अभव्यत्व शक्ति, दूर भव्यत्व, आसन्न भव्यत्व, दूर, दूराति दूर भव्यत्व, संबर शक्ति, निर्जला शक्ति, मोक्ष शक्ति, सहायक शक्ति, तारतम्य परिणाम शक्ति, अतारतम्य परिणाम शक्ति। फिर प्रतिजीवी शक्तियां हैं, अव्यवादत्व शक्ति है प्रतिजीवी, सूक्ष्मत्व शक्ति, वैभाविक शक्ति, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अरस, अगंध, अरूपी, स्पर्श, अशब्द, आभार, आभार नहीं, आभार, जिसका कोई भार नहीं, ऐसी शक्तियां आत्मा में हैं, क्षमद्रव में है। क्षमद्रव में आभार नाम की शक्ति है, क्या कह रहे? हाँ, पुद्गल में भी एक पुद्गल परमाणु है, वो आभार कहा जाता है। पुद्गल द्रव प्योर जो होता है ना, उसमें आभार, भार की संज्ञा 2 परमाणु मिलने के बाद होती है। आगे समझ में आया? तो ये अपन ने शक्तियां व्यक्त की उपदेश में, चर्चा में, व्याख्यान में। इसमें प्रश्न भी रख के छोड़े, क्या कुछ शक्तियां अव्यक्त ही रह जाती हैं? कुछ शक्तियां अव्यक्त ही रह जाती, क्या प्रश्न रखा है मैंने? जबकि अनंत शक्तियां सदा व्यक्त रहती हैं, अनंत गुणों का निर्मल परिणाम सदा होता है।
क्या कुछ शक्तियां संसार दशा में ही व्यक्त होती है? इसका उत्तर तो हाँ। ये हाँ, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो संसार दशा में होती है, कुछ मोक्ष दशा में होती है। समझ में आया? कुछ मोक्ष मार्ग में प्रकट होती है बीचों बीच, मन वो सारी शांत होती है। जैसे औपसमिक शक्ति वो सारी शांत है, बीच में ही शांत हो जाएगी, उसका परिणाम फिर भविष्य में नहीं। तो इन सब शक्तियों विचार करें। नेट 10 बजी और अपना विषय भी पूरा हो गया। विचार है। ओम नमः। अभी हमने